हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग को पढ़ना है रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, पहले बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो पहले तो समझेंगे इसका कमांड। रेक्टेंगल का कमांड होता है आर ई सी इंटर। फिर से हम दोहरा रहे हैं, आर ई सी इंटर। तो रेक्टेंगल में जब हम आर ई सी इंटर करते हैं तो तीन मेथड पूछता है। एरिया मेथड से बनाना है, या रोटेशन मेथड से बनाना है, या फिर डायमेंशन मेथड से। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है डायमेंशन मेथड। तो जब डायमेंशन मेथड से बना लेंगे तो एक करके हम तीनों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मेथड ऑफ रेक्टेंगल के बारे में, कि बनाने में नहीं, मेथड तो समझ गए। हम लोग को प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है कि 5 तरह के इसमें प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि फिलेट है, चैम्फर है, एलिवेशन है, विड्थ है। तो ये सारी चीज़ हम लोग को इसमें देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑटोकैड ओपन कर लेंगे। यहाँ से, यहाँ मेरा ओपन किया हुआ है पहले से, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये इसका यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे आपका रिसेंट फाइल दिखाता है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं आपको। सिंपली हमको करना है स्टार्ट ड्राइंग पे। स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे करना है। हम लोग को पढ़ना है आज रेक्टेंगल कमांड। तो रेक्टेंगल कमांड यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, तो या तो हम डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर लेंगे, या फिर आर ई सी इंटर यूज़ करेंगे। उसका कमांड होता है आर ई सी इंटर। आर ई सी आर ई सी इसको कहते हैं कमांड लाइन। आर ई सी इंटर करेंगे। आर ई सी इंटर करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना। चलिए आर ई सी इंटर करेंगे तो हाँ, ये जो कमांड लाइन है इसमें कह रहा है कि आप किस कमांड में है, रेक्टेंगल में। उसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो स्पेसिफाई का मतलब होता है या तो क्लिक करे या वैल्यू दे। तो जाहिर सी बात है माउस का यूज़ करके हम क्लिक करेंगे। तो माउस पकड़ते हैं हम, और लेफ्ट बटन माउस का जो उस पर क्लिक करते हैं। सिंपली हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद फिर से पढ़िए इसको क्या कह रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो जाहिर सी बात है ये वाला मेरा अदर कॉर्नर पॉइंट होगा। हम इसे क्लिक करेंगे तो ये रैंडमली बना लिया हमने एक रेक्टेंगल। ठीक है, लेकिन हमको बनाना है रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल कमांड है, हमको बनाना है ये 70/100 का आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, जो कि इसका डायमेंशन दिया हुआ है। अगर उसके बाद फिर हम लोग ये वाला बनाएंगे 100/70 का, जिसमें कि डायमेंशन के साथ साथ रोटेशन भी दिया हुआ है। तो ये समझते हैं, पहले इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 70/100 वाला। चलिए कमांड यूज़ करेंगे आर ई से इंटर। ठीक है, स्टेप ये होगा क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, माउस पकड़ेंगे और क्लिक करेंगे। चलिए स्टेप ये होगा क्लिक ऑन द फर्स्ट पॉइंट या फिर क्लिक एनीवेयर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया, डायमेंशन या रोटेशन। तो फिलहाल हमको डायमेंशन समझना है। इसको कहते हैं मेथड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो डायमेंशन पे हम क्लिक करेंगे। तो जब हम क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जाहिर सी बात है लेंथ का वैल्यू देना है। तो इस डायग्राम में देखिए लेंथ का वैल्यू कितना है 100, और विड्थ का वैल्यू कितना है 70। तो चलिए पहले हम देंगे वैल्यू पुट करेंगे 100 इंटर। उसके बाद लिखा हुआ है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ हमारा कितना था 70 और इंटर। तो ये आपका एक बन के रेडी हो जाएगा। ये अभी भी बना नहीं है, माउस को घुमा रहे दाएं बाएं ऊपर नीचे। ठीक है, जब हम माउस को क्लिक करेंगे तब जाके ये स्टेप आपका कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, इसका स्टेप ये था कि क्लिक ऑन द फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद से क्लिक ऑन डायमेंशन, या फिर डी इंटर भी किया जा सकता है। ठीक है, डी फॉर डायमेंशन। ये डी इंटर जो हम लोग करते हैं वो रेक्टेंगल के अंदर, मतलब कमांड के अंदर कमांड देना उसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है। आइए इसका डायमेंशन चेक करते हैं। डायमेंशन में जाएंगे, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट, और जूम करके फिर से हम बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायमेंशन दिया रहेगा। चलिए फिर से चेक करते हैं। डायमेंशन में जाएंगे, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट। तो ये देखिए फिर से एस्केप कर लेंगे 2-3 बार, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री दिखाते रहता है कमांड लाइन में। ठीक है, चलिए फिर समझते हैं इस चीज़ को। अब हम लोग इसी को बनाते हैं एरिया मेथड से। तो उसके लिए क्या करेंगे, आर ई से इंटर पहला स्टेप। दूसरा क्लिक एनीवेयर दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होगा, एरिया पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन एरिया मेथड, या फिर ए इंटर भी हम लोग कर सकते हैं। ए इंटर, ए फॉर एरिया। ठीक है, कह रहा है इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जाहिर सी बात है एरिया इसका कितना होना चाहिए जी, गुणा कीजिए 70 × 100 कितना हुआ 7000। हमको 7000 पुट करना है, 7000 इंटर करने के बाद कह रहा है कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ या विड्थ। कह रहा है दोनों में से एक का वैल्यू देना ज़रूरी है, या तो लेंथ दे या विड्थ दे।
अगर हम लेंथ पे क्लिक करते हैं तो जाहिर सी बात है लेंथ का वैल्यू पूछेगा, तो कितना पुट करेंगे 100, देन इंटर। तो ये देखिए ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, हमने इसमें क्या दिया था, एरिया दिया था। ठीक है, और मैंने क्या दिया था 70, लेंथ 100 दिया था, तो ये 70 ऑटोमेटिक आ गया। इसका मतलब ये एरिया मेथड से मैंने बनाया। ठीक है, फिर चलिए सेकंड समझते हैं, सेकंड मेथड ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज रोटेशन मेथड। स्टेप फॉलो करेंगे, आर ई से इंटर। सेकंड स्टेप क्या होगा, क्लिक एनीवेयर। थर्ड स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन द रोटेशन वैल्यू या एंगल, सॉरी रोटेशन नेम सिंबल, क्लिक करेंगे। कह रहा है रोटेशन एंगल दें। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए रोटेशन कितना पे है आपका 45 डिग्री पर है। तो जाहिर सी बात है हमको कितना पुट करना होगा 45 डिग्री, देन इंटर। 45 डिग्री का मतलब डिग्री नहीं देना है, 45 न्यूमेरिकल वैल्यू से डालना है, 45 इंटर करेंगे। इंटर करेंगे तो ये देखिए फिक्स हो गया कितने पे 45 डिग्री पे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्लिक करेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका डायमेंशन भी तो है। तो डायमेंशन के लिए क्या करते हैं, डायमेंशन पे क्लिक करते हैं या फिर डी इंटर करते हैं। और जब डी इंटर करेंगे तो जाहिर सी बात है पूछ रहा है लेंथ का वैल्यू दीजिए 100 इंटर, फिर पूछ रहा है विड्थ का वैल्यू दीजिए 70 इंटर। उसका से हम क्लिक एनीवेयर करेंगे तो ये आपको बन जाएगा। अब चलिए मुझे चेक करना है कि ये सही है या गलत। ठीक है, तो डायमेंशन तो जाहिर सी बात हम लोग इसे चेक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इस ये वाला डायमेंशन सिर्फ लीनियर के लिए होता है। लीनियर का मतलब या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो इसको हम लोग चेक नहीं कर सकते। देखिए क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकंड पॉइंट, ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे तो ये देखिए कैसा दिखा रहा है आपका, ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि ये हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दिखाएगा। तो इस तरह का जो झुका हुआ लाइन होता है, स्लोप लाइन होता है, अलाइंड होता है, उसके लिए हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। यहाँ दिख रहा है आपका, एनोटेशन में जाना है, लिस्ट में जाना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है अलाइंड। अलाइंड का मतलब जो झुका हो, तो झुका हुआ जितना भी लाइन लेगा होगा उसको हमको झुके वाले से ही यूज़ करना है। फिर से लेंगे, बार बार लिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका प्रीवियस वैल्यू दिखाता है। ठीक है, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट और फिर बाहर लाके फिर से क्लिक करेंगे। चलिए ये तो चेक हो गया। अब मुझे चेक करना है एंगल। तो एंगल चेक करने के लिए एक रेफरेंस लाइन तो लेना होगा, कितना का भी डिस्टेंस ले लीजिए आप। अब हमको चेक करना है इसके और इसके बीच का एंगल, तो कहाँ पे जाएंगे, लिस्ट पे जाएंगे, कौन सा यूज़ करना है एंगुलर, क्लिक ऑन फर्स्ट लाइन, क्लिक ऑन सेकेंड लाइन और ये आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग। अब चलिए ये वाला देखते हैं हम लोग, थोड़ा नीचे चलते हैं और नीचे चलते हैं। ये जो डिज़ाइन दिया गया इसको कहते हैं चैम्फर, ये भी डिज़ाइन जो दिया गया उसमें भी कहते हैं चैम्फर। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें चैम्फर भी दिया हुआ है और डायमेंशन भी दिया हुआ है। आइए समझते हैं कैसे बनाया जाएगा। पहले इसको देख लीजिए, 100/60 का है और चैम्फर में यहाँ से यहाँ की दूरी जो कटिंग है वो 15 का है, यहाँ से यहाँ जो दूरी कटी हुई है वो भी 15 का है। तो इसको हम लोग D1 एंड D2 के नाम से समझ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब जैसे ये वाला केस है तो ये वाले केस में D1 का वैल्यू इसको माने या इसको माने, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ याद रखना है, वैल्यू पुट करना है। ये इसको हम लोग बना के देखते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा एक और चीज़ है, मान लीजिए जब आप प्रीवियस वैल्यू लेते हैं रोटेशन का, तो इसके बाद हम नॉर्मल अगर ऐसा बनाना चाहें तो वो नहीं बनेगा। ये बना कर देखते हैं, आर ई से इंटर करेंगे, क्लिक एनीवेयर करेंगे तो ये देखिए हमेशा रोटेशन सा ही आ रहा है, रोटेशन का आ रहा। तो मुझे क्या करना होगा, रोटेशन में जाना होगा और वैल्यू क्या करना होगा, ज़ीरो इंटर। ज़ीरो इसलिए क्योंकि जितना भी हम लोग काम करते हैं वो सब 0 डिग्री पे होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब समझिए ये वाला, अब हम लोग ये वाला बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप आर ई से इंटर, दूसरा स्टेप क्लिक एनीवेयर। लेकिन क्लिक एनीवेयर इस बार नहीं करना है, क्योंकि जब करते हैं तो क्या होता है, ये वाला ऑप्शन भाग जाता है, चैम्फर वाला है ना, एलिवेशन वाला और फिलेट वाला। तो हम चैम्फर पे क्लिक करेंगे या फिर सी इंटर भी कर सकते हैं। इसको कहेंगे कमांड के अंदर कमांड देना। ठीक है, कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, मतलब D1 की बात हो रही है। ठीक है, तो D1 याद है ना हम लोग कितना यहाँ पे लेना है 15। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15, तो आइए चलते हैं हम लोग 15। उसके बाद कह रहा है चैम्फर D2 लेना है, तो फिर हमको 15 लेना है। ठीक है, इंटर करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका बन जाएगा। तो यहाँ देखिए एक चैम्फर बन चुका है आपका D1 D2 के साथ। ठीक है, फिर इसको देखते हैं, ये हम लोग को बनाना है तो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम लोग। इस बार D1 का वैल्यू 10 होगा,
D2 का वैल्यू 20 होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये बनाने की कोशिश करते हैं, ये इस तरह का डिज़ाइन को बोला जाता है फिलेट, ठीक है। आइए बना कर देखते हैं, फिर इसको देख लेते हैं। डायमेंशन भी है और फिलेट भी है कितना, 20 का। आइए बना के देखते हैं। तो सेम स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप होगा आर ई सी इंटर, दूसरा स्टेप होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है फिलेट का, तो या तो हम क्लिक करेंगे या फिर एफ इंटर करेंगे। चलिए दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, मतलब रेडियस का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम दे देंगे 20 इंटर। 20 इंटर देने के बाद हमको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है, क्लिक एनीवेयर। तो ये देखिए आपका बनता हुआ आएगा, ठीक है। तो क्लिक करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, डायमेंशन के साथ बनाना है। तो डायमेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फिर सिंपली डी इंटर भी करेंगे और फिर 120 इंटर, लेंथ और विड्थ आपका 60 इंटर करेंगे और ये आपका देखिए अभी भी बना नहीं है, जब तक हम एक बार और क्लिक नहीं करते हैं। तो ये बन गया, ठीक है। अब फिर से देखिए, ये बनाने के बाद अगर हम ये बनाना चाहते हैं फिर से ये वाला 100/70 का, तो ये नहीं बन सकता है। तब तक नहीं बन सकता है जब तक ये फिलेट की प्रॉपर्टीज़ को हम ऑफ ना कर दे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ नॉर्मल वाला रेक्टेंगल, क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका नहीं आ रहा, आपका कैसा आ रहा है, फिलेट के साथ आ रहा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर ई से इंटर करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे लेकिन कहाँ पर, फिलेट पे, और फिलेट का वैल्यू देखिए प्रीवियस कितना है 20, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, ज़ीरो इंटर। ज़ीरो इंटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बन तो रहा है लेकिन ज़ीरो फिलेट बन रहा है। ज़ीरो फिलेट का मतलब ये नॉर्मल बन रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अब ये वाला हमको डिज़ाइन बनाना है जिसमें एक विड्थ है और 80/80 का दिया हुआ है डायमेंशन। तो इसके लिए क्या स्टेप फॉलो करेंगे, सेम स्टेप, आर ई से इंटर, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, क्लिक ऑन विड्थ ऑप्शन या फिर डब्ल्यू इंटर, क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई लाइन विड्थ, विड्थ का वैल्यू दें, ठीक है। तो इसमें कितना था, 10 था, हाँ 10 है, तो इसमें भी हम लोग 10 डालेंगे, 10 इंटर। 10 देने के बाद सिंपली माउस पकड़ना है और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका बनता हुआ आ रहा है। तो हमको क्या करना है, सिंपली डायमेंशन पे जाना है और डायमेंशन का वैल्यू पुट करना है, 80 इंटर, देन आफ्टर 80 इंटर, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब फिर अगर हम इसके बाद ऐसा बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है नहीं बनेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर ई सी इंटर, विड्थ पे जाना होगा और विड्थ का वैल्यू को क्या करेंगे हम, ज़ीरो करेंगे। ज़ीरो का मतलब ये आपका फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा बनाना। देखिए मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, पहले ये बनाना है आपको डायमेंशन, इसमें आपको डायमेंशन विथ रोटेशन रहेगा, इसमें डायमेंशन विथ चैम्फर रहेगा, इसमें डायमेंशन विथ फिलेट और इसमें डायमेंशन विथ विड्थ के साथ रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको कोशिश कीजिए आप लोग बनाने का। आज के लिए इतना ही।